हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अब चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सपोर्ट टीम बाकी सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है और वो यही कहते हैं कि हम यहाँ से किसी को भी बच के जाने नहीं देंगे। यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि क्या तुम सब यहाँ पे कैंप करके बैठे हो जिससे कि तुम हमें रोक पाओ? तुम छोटे मोटे लोग हमें रोक कैसे सकते हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस्टेन मून आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और दूसरी ओर से यहाँ पे कैप्टन मुजुकी दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देती है। इधर गैस पर ग्रीन के साथ मिलकर सारे के सारे एग्जिट एरियाज को बंद कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने सारे के सारे एग्जिट्स को बंद कर दिया होता है जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर बच के ना भाग पाए। उन्होंने सिर्फ एक ही एग्जिट अपने हीरोज के निकलने के लिए छोड़ रखा होता है जिसके आसपास सपोर्ट टीम के सारे हीरोज हैं। ग्रीन कहता है कि सारे हीरोज ने काफी अच्छा काम किया है और कुछ ही देर में वो सब आने ही वाले होंगे। तो अब यहाँ पे सेकिंगर को पता होता है कि चाइल्ड एम्परर आने वाला है वगनमा के साथ, लेकिन तभी वहाँ पे दो बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होता है और वो दोनों बिल्डिंग्स उस आखिरी एग्जिट के ऊपर गिर जाती है। तो ये सब इसे देख के चौंक जाते हैं और यहाँ पे हमें बिल्डिंग बूपर नाम का एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका डिजास्टर लेवल होता है D1। वो कहता है कितने बेवकूफ हो तुम लोग, अब जितने भी हीरोज हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर गए थे अब वो बचेंगे नहीं क्योंकि लॉर्ड और इसी से कोई भी बच के नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हमें उस एग्जिट के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइल्ड एम्परर के रोबोट डॉग ने एग्जिट को ढूंढ लिया होता है। वगनमा ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और साइटामा चाइल्ड एम्परर से बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से, वो आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। तो चाइल्ड एम्परर बोलते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, हो सकता है कि जो मॉन्स्टर यहाँ से बच के बाहर गए होंगे वो मॉन्स्टर सरफेस टीम से लड़ रहे हो, तो ये उसी की आवाज होगी। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर उस एग्जिट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ये जाम होता है ऑब्वियसली क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी होती है। चाइल्ड एम्परर कहता है ये तो खुल ही नहीं रही, हो सकता है इसमें जंग लग गया हो। तो अगर मैं कहता है चलो फिर इस पे धक्का लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर से बिल्डिंग ऊपर का सीन दिखाया जाता है और वो लगातार बिल्डिंग्स को यहाँ पे गिरा रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम्हें लगा था तुमने हमें फंसा दिया है, लेकिन अब ना ही तुम्हारी अटैक टीम और ना ही तुम्हारी सप्लाई टीम यहाँ से निकल पाएगी, तुम सब यहीं मरने वाले हो। सेकिंगर ग्रीन को बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ से बाहर निकल के एक और जगह बना सकते हो? तो ग्रीन बोलता है कि नहीं, इसके लिए तकरीबन 30 मिनट तो लग जाएंगे क्योंकि मैंने उन सबको अच्छे से बंद किया था। तो सेकिंगर कहता है अभी शुरू हो जाओ, मैं चाइल्ड एम्परर को निकलने की दूसरी जगह के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग रोबोट, वगनमा, चाइल्ड एम्परर और साइटामा उस एग्जिट पे धक्का लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं रेडी सेट और यहाँ पे गो बोलते ही उन दोनों बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा धमाका होता है और वो बिल्डिंग पता नहीं उड़ के किधर ही जाके गिरती है। ये सारे के सारे सपोर्ट टीम के हीरोज बस देखते रह जाते हैं। वो बोलते हैं ये हुआ क्या, मतलब ये चल क्या रहा है? और यहाँ नीचे से चाइल्ड एम्परर और साइटामा आते हैं और चाइल्ड एम्परर बोलते हैं कि हमने इसको खोल दिया। मिजुकी पूछती है कि ये तुमने किया कैसे? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि क्या वो कवर, उसको तो बस हमने 1-2 करके बहुत तेजी से धक्का मारा था, शायद उसके ऊपर जंग लग गया होगा, इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम के हीरोज सोचते हैं कि क्या उसे इतनी बड़ी बिल्डिंग जंग लगी थी, शायद उसने अपनी कोई इन्वेंशन का इस्तेमाल किया होगा। वो लगता तो बच्चा है लेकिन है नहीं। लेकिन हम सभी को ये पता होता है कि वो साइटामा था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग वहाँ पे उड़ी। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर कहते हैं कि अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो अपने डॉग रोबोट को कहता है कि अब मैं तुम्हें ट्रीट के नाम पे एक बोन बैटरी दूंगा और वो रोबोट उसके बैग में वापस चला जाता है। सेकिंगर पूछता है कि ये आदमी कौन है? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ये भी एक हीरो है और मैंने इसको नीचे से बचाया। तो सेकिंगर कहता है कि क्या उन मॉन्स्टर्स ने तुम्हें भी बंदी बना लिया था क्या? तो साइटामा बोलते हैं ना, मैं तो नीचे बस उन्हें कंप्लेंट करने गया था कि उसे नीचे से बहुत सारी आवाजें आ रही है। तो यहाँ पे सेकिंगर गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें वो लोग पकड़ लेते या फिर हॉस्टेज बना लेते तो हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम तुम्हें बचाने बैठे। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? किस बात के हीरो हो तुम? अब चुपचाप इस शहर से बाहर निकल जाओ जल्द से जल्द। तो साइटामा यहाँ से भाग जाता है और कहता है हाँ जो भी है। यहाँ पे ग्रीन साइटामा को रास्ता बताता है। वो कहते हैं यहाँ से जब तुम लेफ्ट लोगे और वहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे हाईवे मिलेगा, मैंने वहाँ के सारे होल्स को सील कर दिया है तो वहाँ से तुम सेफ रहोगे। तो साइटामा यहाँ पे बोलते हैं क्या बकवास है, और वो ग्रीन के होल का तो पता नहीं लेकिन जमीन से पूरा एरिया ही निकाल देता है और कहता है कि मेरे को घर जाने का आसान रास्ता पता है तो मैं यहीं से जाता हूँ। तो अब यहाँ पे चाइल्ड एम्परर बाकी सारे हीरोज से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं चाइल्ड एम्परर हूँ, मेरे को वगनमा मिल चुका है और मैं सरफेस टीम के पास आ चुका हूँ, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो वहाँ से उसे ज़ॉम्बी मैन की आवाज आती है। वो कहते हैं चाइल्ड एम्परर बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्वीट मास्क भी बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ चुका है, मॉन्स्टर से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपना काम करता रहूंगा। यहाँ पे एक और अपडेट आता है चाइल्ड ये नहीं कुछ खास नहीं। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है क्या मेरे को कुछ आवाज सुनाई दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दूसरी ओर से आवाज आती है कि हाँ मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। तो चाइना पर समझ जाता है कि ये पिग गॉड है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई भी अपना अपडेट देता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे यहाँ पे एक छोटा बच्चा मिला था और मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हूँ। तो वगनमा मन में सोचता है कि वो तो टारियो है,
क्या वो अभी भी जिंदा है? एटॉमिक समुराई बोलता है कि मुझे लग रहा था कि वो कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बच्चा ही है, क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके ही पीछे भाग रहा था, एक छोटा सा काला मॉन्स्टर। तो मुझे लगता है कि वो इंसान ही होगा। तो लोकेशन तो मेरे को ठीक से नहीं पता, लेकिन मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि वो बच्चा दिखता कैसा था, हुआ क्या, लेकिन उनका कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाता। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि वो जगह काफी ज्यादा बड़ी है और हो सकता है कि उन्होंने और भी ज्यादा जेलें बना रखी हो। तो वगनमा पॉइजन से कहते हैं कि क्या तुम जाके उसकी मदद करोगे? तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि मैं अभी वापस आता हूँ। तो वगनमा कहता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं, तुमने अपना सीक्रेट वेपन पहले से ही मुझे बचाने के लिए यूज कर दिया था, तो बाकी सबको ये काम करने दो। लेकिन चाइल्ड एम्पायर कहता है नहीं, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, उस बच्चे को बचाना जरूरी है और यही मेरा काम है। और मुझे पता नहीं कि बाकी सारे हीरोज मेरी तरह लड़ भी पाएंगे या नहीं, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मेरे सारे सीक्रेट वेपन्स खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे नीरज स्टार कहते हैं कि भले ही तुम एक क्लासेस हीरो हो, लेकिन हम एक बच्चे को अकेले तो नहीं जाने देंगे। मिजुकी कहती है हम भी मदद करना चाहते हैं। तो चाइल्ड एम्पायर कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, और वैसे ही सरफेस पे भी हमें हीरोज की जरूरत है, तो हम अपने प्लान को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वगनमा उदास हो जाता है और वो कहता है कि वो बच्चा, उसका नाम टारियो है, वो एक मोटा सा बच्चा है, उसने एक टी शर्ट पहन रखी है जिसपे बीजे लिखा होता है, उसके बहुत बड़े बड़े होठ है और एक ही बड़ी सी आईब्रो है। वो मेरे साथ ही रखा गया था, लेकिन उसके बाद एक मॉन्स्टर उसे ले गया था। जब तुमने मुझसे पूछा था कि किसी और को भी बंदी बना रखा है क्या, तो मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम उसे भी बचाने जाओगे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं बता नहीं पाया, मुझे माफ करना। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर वगनमा के पास आता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे बताने के लिए शुक्रिया और मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर फिर से अंडरग्राउंड चला जाता है और यहाँ पे नीरज स्टार यही कहता है कि मुझे भी एक क्लासेस हीरो बनना है, कभी ना कभी तो बनूंगा ही। यहाँ पे हमें एटॉमिक समुराई का सीन दिखाया जाता है और ब्लैक स्पम कहता है कि तुमने मेरे को बिना किसी वार्निंग के काटने की कोशिश की, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो एटॉमिक समुराई बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें काटने की तो कोशिश की, लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। एटॉमिक समुराई अब आ चुका है। तो ब्लैक स्पम बोलता है आ चुका है? क्या बकवास है, ये कोई स्टेज प्ले चल रहा है क्या? तो तुम वही एटॉमिक समुराई हो जिसके बारे में गहरा गहरा बात कर रहा था। मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं लगती, लेकिन जो भी है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो मुझे एंटरटेन जरूर करना। और एटॉमिक समुराई कहता है और हाँ, मेरी बात करे तो मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। तो ब्लैक स्पम कहता है क्या मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? तो यहाँ पे ब्लैक स्पम अपनी पूरी बॉडी से एक बड़ा सा हाथ बना लेता है और पंच रेडी कर लेता है और कहता है कि तुमने मुझे हल्के में लेने की हिम्मत कैसे की? तो एटॉमिक समुराई कहता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसानी से जीत सकता हूँ, और वो अपनी ब्लेड से ब्लैक स्पम का हाथ काट देता है। वो कहता है कि मैंने ऐसी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है, तुम जैसे गधे लोग जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं, तुम्हारे जैसे मैंने दर्जनों मॉन्स्टर्स को काटा है, अब मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। लेकिन तभी एटॉमिक समुराई के पीछे ब्लैक स्पम जैसा एक और मॉन्स्टर आ जाता है और एटॉमिक समुराई समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अपने आप को बांट सकता है और कहता है कि तो तुम उन्हीं मॉन्स्टर की तरह हो जो अपने आप को बांट सकते हो। ऐसे मॉन्स्टर से मेरे को काफी घिन है। ब्लैक स्पम कहता है घिन? तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो? मेरे अंदर मेरे जैसे अनगिनत मॉन्स्टर्स हैं, कैसे भी काटो, दबा दो, निचोड़ दो, जो भी करो, लेकिन मैं बढ़ता रहूंगा। और यहाँ पे ब्लैक स्पम अपने बहुत सारे सर उगा लेते हैं। एटॉमिक समुराई उसके सारे के सारे सरों को काट देता है और वो कहता है कि असली बेवकूफ तो तुम हो, मुझे बस अनगिनत बार अपनी ब्लेड्स को चलाना है जिससे कि मैं आसानी से जीत सकूं। तो ब्लैक स्पम का वो बड़ा वाला मॉन्स्टर कहता है हाँ, कोशिश करके देखो, मैं तुम्हें रुला दूंगा, चलो अब कोशिश भी करो। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पम को काटना शुरू करता है। वो बार बार काटता है और ब्लैक स्पम बार बार रीजनरेट हो जाता है और नई नई बॉडीज में आ जाता है। ऐसे ही एटॉमिक समुराई अनगिनत बार ब्लैक स्पम को काटता है और अंत में ब्लैक स्पम के बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ब्लैक स्पम कहता है कि बस अब खत्म हो चुका है और अब तुम मरने वाले हो। उनमें से एक ब्लैक स्पम मॉन्स्टर पूरी फोर्स से एटॉमिक समुराई को मारता है और एटॉमिक समुराई बोलता है कि भले ही इसने अपनी बॉडी को अलग अलग रूप में बांट लिया है, लेकिन अभी भी ये उतना ही ताकतवर है। मैंने शायद इसको सच में हल्के में ले लिया, ये तो बहुत बुरा है और ये है भी बहुत सारे। तो ये सबके सब एटॉमिक समुराई को मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एटॉमिक समुराई नीचे गिर जाता है। ये सारे ब्लैक स्पम मॉन्स्टर्स कहते हैं कि बोला था ना, कोई मतलब नहीं है, अब अपनी हार मान लो। ग्योरो ने कुछ सोच समझ के ही मुझे तुम्हारे सामने भेजा है और तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत बुरा हूँ। अब यहाँ पे एटॉमिक समुराई ऊपर मौजूद पूरी सीलिंग को काट देता है, जिससे ऊपर की पूरी सीलिंग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पे दूसरी ओर हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है। उसे फिर से यहाँ पे भूकंप जैसा फील होता है। वो कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, क्या सब ठीक होंगे? लेकिन तभी पीछे से होमलेस एम्परर आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें बाकी हीरोज की फिक्र हो रही है कि वो कैसे मर रहे होंगे? यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन पीछे मुड़ते ही साथ होमलेस एम्परर पे गन चला देता है, लेकिन होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन पे हमला करता है और कहता है कि हो सकता है कि बाकी सारे हीरोज इसी तरह मारे जा रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होमलेस एम्परर का डिजास्टर लेवल है ड्रैगन।
होमलेस एम्पायर कहता है आज उनका अंत होने वाला है जिनको लोग हीरो कहते हैं। वैसे मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट को चेक किया है और तुम जैसे क्लासेस हीरो के बारे में सारी की सारी रिसर्च की है। मैं तुम सबको अकेले ही हरा सकता हूँ। तभी पीछे से ज़ॉम्बी मैन आता है और वो होमलेस एम्पायर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे होमलेस एम्पायर बच जाता है और वो अपनी पावर से ज़ॉम्बी मैन का सर ही उड़ा देता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन फिर से होमलेस एम्पायर पे शूट करता है, लेकिन वहाँ पे होमलेस एम्पायर फिर से बच जाता है और वहाँ पे एक और धमाका होता है और ज़ॉम्बी मैन दूर जाके गिरता है। होमलेस एम्पायर कहता है कि लगता है तुम्हें दर्द हुआ होगा, और ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है कि क्या मैंने इतना फास्ट अटैक किया था लेकिन तब भी ये बच गया। अब मैंने इस गन को अंतिम लड़ाई के लिए बचा रखा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन फिर से होमलेस एम्पायर के ऊपर शूट करता है और यहाँ पे होमलेस एम्पायर भी अपना अटैक करता है और कहता है कि मैंने सोचा ही था तुम जैसे टॉप हीरो से यही उम्मीद थी, इतनी आसानी से नहीं मरोगे, सच में ताकतवर हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन की पूरी बॉडी तबाह हो चुकी होती है और जल चुकी होती है और यहाँ पे धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी मैन फिर से हील होने लग जाता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि ये मॉन्स्टर कोई मजाक नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे एम्पायर कहता है कि कितनी कमाल की बात है ज़ॉम्बी मैन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, एक ऐसा हीरो जो कि मर नहीं सकता। शायद वो लोग सच कह रहे थे। क्या तुम मेरी इस ताकत का राज जानना चाहते हो? तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, मैंने अपनी नौकरी खो दी थी और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया गया था और मैंने बेमतलब की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। मेरा बॉस मुझे नंगा करके नचाया करता था नए लोगों के सामने, और उसके अगले दिन मेरे को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैं नंगा होकर नाचा था। एक दिन मैं पार्क में लेटा हुआ था और मैं आसमान की ओर देख रहा था। मुझे अपने बॉस पे और बाकी सब लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे ये समझ आ गया था कि भले इंसान कितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पृथ्वी ही है। भले इंसान कितनी भी रोशनी जला ले, लेकिन आसमान से ज्यादा रोशनी कहीं नहीं है। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर ये डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी इंसान का कोई बनाया हुआ रोल नहीं मानेगा और वो यहाँ पे सबसे ऊब जाता है। वो कहता है मेरी आत्मा और मेरे शरीर को अगर मेरे को इन सब चीजों से छुटकारा दिलाना है तो मुझे इस बेवकूफ दुनिया को छोड़ के जाना होगा। यही एक आखिरी तरीका है। जिस दिन होमलेस एम्पायर मरने का डिसाइड करता है और फांसी का फंदा लगाता है, तो होमलेस एम्पायर के सामने यहाँ पे भगवान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, इंसान बेवकूफ है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ताकत देता हूँ और उस ताकत के साथ तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर बताता है कि दूसरे शब्दों में मेरे पास भगवानों की ताकत है जो कि भगवान ने मुझे खुद दी थी। मैं एक मसीहा हूँ। बेवकूफ इंसान इस ग्रह के लिए हानिकारक है और अब समय आ चुका है कि ऐसे सभी लोगों को इस दुनिया से हटाया जाए। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो भगवान ही थे, उन्होंने अपनी आईडी दिखाई थी क्या? और ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है कि ये तो बहुत बुरा है। मैंने तो सोचा था कि जब तक ये अपनी कहानी बताएगा तब तक मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी। तो होमलेस एम्पायर कहता है कि क्या ऐसा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बातचीत बहुत हो गई और तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से अब तुम मरोगे और पृथ्वी में वापस चले जाओगे। तो यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या ये तो शायद फाउंडेशन है, बस उम्मीद करता हूँ कि मेरा घर ना टूटे।